फ्लैग प्रदान करें। और मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर श्री रोनोजॉय दत्ता, सीईओ इंडिगो तथा कैप्टन आर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तालियों के साथ आभार प्रकट करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अब आज के इस ऐतिहासिक और यादगार अवसर पर युग पुरुष, युग दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हमें प्रेरणा दे रही है। तरक्की के पथ पर सदैव आगे बढ़ने के लिए जिन्होंने अपने शक्तिशाली विचारों और अद्भुत कार्यशैली से हम सबके अंदर जोश और जज्बा भरा है। हर क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ है, उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इन्हीं उपलब्धियों पर आधारित आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। विकास सर्वांगीण हो, समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश गत 8 वर्षों से लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 21वीं सदी के भारत के लिए देश के हर कोने में अभूतपूर्व गति से मल्टी मोडल कनेक्टिविटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। पूर्वोदय से भारत उदय के प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ देश की विकास यात्रा के अहम भागीदार हैं झारखंड सहित पूर्वी भारत के राज्य। अगर नया हिंदुस्तान बनाना है तो विकास का सूरज सही मायने में पूर्वी भारत से ही उगेगा। गत वर्षों में इन क्षेत्रों और भारत के चहुमुखी विकास हेतु प्रधानमंत्री जी ने भोले बाबा की नगरी श्री बैद्यनाथ धाम में बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में नए निवेश के अवसर बनेंगे। खनिज संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बाबा धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों और कांवड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित परिसर बनकर तैयार हो गया है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा इस परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। हवाई मार्ग के साथ साथ झारखंड की रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा गढ़वा से महुरिया तक 66 किलोमीटर दोहरीकरण परियोजना को कुल 866 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न किया गया है। इससे नॉर्दर्न कोलफील्ड से कोयले को तेजी से ले जाया जा सकेगा। हंसडीहा गोड्डा से 32 किलोमीटर लंबी ट्रैक की विद्युतीकरण परियोजना को कुल 35 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न कर भारतीय रेल ने जीरो कार्बन एमिशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करते हुए राज्य में सड़कों, पुलों और राजमार्गों के विकास को गति दी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के गोरहर से बरवा अड्डा तक के 6 लेन का कार्य, रांची से शहर बेड़ा तक के 4 लेन का कार्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 32 के राजगंज चास पश्चिम बंगाल सीमा तक के चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। झारखंड के देवघर में 237 एकड़ में फैले एवं 1103 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एम्स की स्थापना एक निर्णायक कदम है। आज इस संस्थान में आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं सहित रहेंगे। झारखंड के विकास को और तेज गति देने के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण। 447 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त शिलान्यास किया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के पलमा गुमला खंड के 4 लेनीकरण का, रांची शहर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का, 4 लेन गढ़वा बाईपास के निर्माण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के मिर्जा चौकी से फरक्का तक की 4 लेन सड़क के निर्माण का, कोयले में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु ONGC के पर्वतपुर गैस कलेक्टिंग स्टेशन के निर्माण की भी आज नींव रखी जा रही है। गति शक्ति की स्पिरिट से बन रहे ऐसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से झारखंड के आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि को गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन एवं वाणिज्य को बल मिलेगा और साथ ही झारखंड को एक नई पहचान भी। पूर्वोदय से भारत उदय अब हो रहा है साकार। तो ये हैं उपलब्धियां जो निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। और अब
होने वाली है झारखंड और पूरे देशवासियों के लिए सौगातों की बारिश। जी हां, देशवासियों के लिए सौगातों की बारिश। जी हां, वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पल आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से तीर्थयात्रियों के लिए परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है। झारखंड और निकटवर्ती राज्यों की जनता के लिए एम्स देवघर में आधुनिक सुविधाओं सहित 250 बिस्तर की आईपीडी सेवाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के गोरहर से खैरा टुंडा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के खैरा टुंडा से बरवा अड्डा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के रामपुर से चौका तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के चौका से शहर बेड़ा तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के राजगंज चास पश्चिम बंगाल सीमा तक के 4 लेन के निर्माण से कोयला खदानें बोकारो, जमशेदपुर एवं पश्चिम बंगाल से जुड़ जाएंगी। गढ़वा रोड से महुरिया सेक्शन तक 66 किलोमीटर की दोहरीकरण परियोजना से नॉर्दर्न कोल फील्ड से कोयले की निकासी में सुविधा होगी। हंसडीहा गोड्डा मार्ग के नॉर्दर्न कोल फील्ड से कोयले की निकासी में सुविधा होगी। हंसडीहा गोड्डा मार्ग के 32 किलोमीटर विद्युतीकरण होने से पूर्वी रेलवे 100% विद्युतीकृत हो गया है। बोकारो अंकुल रिमोट का बटन दबाकर करें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का मिर्जा चौकी से फरक्का खंड के निर्माण से संथाल परगना क्षेत्र का आर्थिक उत्थान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 का हरिहरगंज से पड़वा मोड़ खंड के निर्माण से पलामू जिला अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के पलमा से गुमला खंड के निर्माण से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नगर एवं ओडिशा के पारादीप पोर्ट एवं हल्दिया में पेट्रोलियम भंडार की सुगम आपूर्ति में सहायता होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के गढ़वा बाईपास परियोजना के निर्माण से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को रहला एवं गढ़वा शहर में होने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कचहरी रांची से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से रांची शहर के रातू रोड में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के इटकी में ओवर ब्रिज के निर्माण से गुमला जिले से रांची की ओर आने वाले रेलवे क्रॉसिंग पर निर्बाध यातायात चलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 ई के किलोमीटर 116 से किलोमीटर 176.220 का 2 लेन पेव्ड शोल्डर के कार्य के निर्माण से प्रमुख इस्पात संयंत्रों राउरकेला सरकार भविष्य में अपनी स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। हम सभी करें तालियों के साथ इन 12 विकास योजनाओं के शिलान्यास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने वाले, सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी से अब मैं सादर विनम्र आग्रह करती हूं, अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। झारखंड के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
झारखंड सरकार के मंत्रीगण, सांसद निशिकांत जी, अन्य सांसद और विधायकगण, देवी और सज्जनों, बाबा धाम हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। आज हम सभी का है। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स, इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। साथियों, इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी ये परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवे और इंडस्ट्रियल सिटी के बीच यात्रा का समय और ट्रांसपोर्ट के खर्च दोनों में बहुत कमी आएगी। पलामा गुमला सेक्शन से छत्तीसगढ़ तक वहां पहुंच बेहतर होगी। पारादीप पोर्ट और हल्दिया से पेट्रोलियम पदार्थों को झारखंड लाना भी और आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। रेल नेटवर्क में भी जो आज विस्तार हुआ है, उससे पूरे क्षेत्र में नई ट्रेनों के लिए रास्ते खुले हैं। रेल ट्रांसपोर्ट और तेज होने का मार्ग बना है। इन सभी सुविधाओं का सकारात्मक असर झारखंड के औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। साथियों, मुझे 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद भी इस पर तेजी से काम हुआ और आज झारखंड को दूसरा एयरपोर्ट मिल रहा है। देवघर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो पाएगी। इससे कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन में आसानी होगी। साथियों, अभी ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की है। इनमें से लाखों ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एयरपोर्ट देखा, पहली बार हवाई जहाज पर चढ़े। कहीं आने जाने के लिए कभी बस और रेलवे पर निर्भर रहने वाले मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के भाई बहन अब कुर्सी की पेटी बांधना, ये भी उन्होंने सीख लिया है।
मुझे खुशी है कि आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू हो, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। देवघर के बाद बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट्स के निर्माण पर काम चल रहा है। यानी झारखंड में आने वाले समय में कनेक्टिविटी निरंतर और बेहतर होने वाली है। साथियों, कनेक्टिविटी के साथ साथ देश के आस्था और आध्यात्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर सुविधाओं के निर्माण पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इस प्रकार जब संपूर्णता की सोच से काम होता है तो पर्यटन के रूप में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को आय के नए साधन मिलते हैं। आदिवासी क्षेत्र में ऐसी आधुनिक सुविधाएं इस क्षेत्र की तकदीर बदलने जा रही है। साथियों, पिछले 8 वर्ष में झारखंड को सबसे बड़ा लाभ गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते देश के प्रयासों का भी हुआ है। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वी भारत में था, उसके चलते गैस आधारित जीवन और उद्योग यहां असंभव माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना पुरानी तस्वीर को बदल रही है। हम अभावों को अवसरों में बदलने पर अनेक नए ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं। आज बोकारो आंगुल सेक्शन के उद्घाटन से झारखंड और ओडिशा के 11 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तार मिलेगा। इससे घरों में पाइप से सस्ती गैस तो मिलेगी ही, सीएनजी आधारित यातायात को, बिजली, फर्टिलाइजर, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ऐसे अनेक उद्योगों को भी गति मिलने वाली है। साथियों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर विकास के रोजगार, स्वरोजगार के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। हमने विकास की आकांक्षा पर बल दिया है, आकांक्षी जिलों पर फोकस किया है। इसका भी लाभ आज झारखंड के अनेक जिलों को हो रहा है। मुश्किल समझे जाने वाले क्षेत्रों पर, जंगलों, पहाड़ों से घिरे जनजातीय क्षेत्रों पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। आजादी के इतने दशकों बाद जिन 18,000 गांवों में बिजली पहुंची, उनमें से अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों के ही थे। अच्छी सड़कों से जो क्षेत्र वंचित थे, उसमें भी ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम क्षेत्रों का हिस्सा सबसे अधिक था। दुर्गम क्षेत्रों में गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन पहुंचाने के लिए भी पिछले 8 वर्षों में ही मिशन मोड पर काम शुरू हुआ है। हम सभी ने देखा है कि पहले किस तरह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित थी। अब देखिए, एम्स की आधुनिक सुविधाएं अब झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के एक बड़े जनजातीय क्षेत्रों को मिल रही है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स इस बात के प्रमाण है कि जब हम जनता की सुविधा के लिए कदम बढ़ाते हैं तो राष्ट्र की संपदा का निर्माण भी होता है और विकास के नए अवसर भी बनते हैं। यही सही विकास है। ऐसे ही विकास की गति को हमें मिलकर तेज करना है। एक बार फिर झारखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।